चलो आज बात कर ले डब्ल्यूडब्ल्यूई की सबसे बड़ी कहानी जो किसी ने कवर नहीं किया है, जो कि दोनों टाइटल की यानी कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ-साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का कंपैरिजन करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। ऑब्वियसली ये बात रहेगी दोस्तों दोनों टाइटल की क्या कहानी अब तक बनाई गई है और कौन-सा टाइटल रियलिटी में टॉप पे डिजर्व करता है यानी कि वर्ल्ड टाइटल जो फिलहाल रोमन के पास है और उसके साथ कोडी रोड्स के पास है डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। लेकिन फिलहाल बात करें दोनों की हिस्ट्री के बारे में दोस्तों डेफिनेटली बहुत लंबी हिस्ट्री है डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की। हालांकि वर्ल्ड टाइटल नया है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन ओवरऑल स्टिल दोस्तों इसके पास फिलहाल रोमन रिंग्स है, पहले सेथ थे। तो कहानी कैसे रही आज इसकी बात करूंगा ही, लेकिन दोस्तों मुझे आपका एक फेवर चाहिए। आपके हिसाब से कौन सा टाइटल सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप के ऊपर है, वर्ल्ड टाइटल या फिर अनडिस्प्यूटेड टाइटल? कमेंट करके नीचे बता देना दोस्तों। फिलहाल तो बढ़ते तो बात कर ले पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप में। ऑब्वियसली भाई ये टाइटल बहुत पुराना है और ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की शुरुआत से हल्क होगन से लेकर जॉन सीना, ट्रिपल एच, रैंडी ऑर्टन, अंडरटेकर, रोमन रिंग्स और साथ ही में कोडी रोड जैसे लेजेंड ने इनको उठाया है। सो ऑब्वियसली बहुत लंबी हिस्ट्री है, तो करियर की हिसाब से कहा जाए तो ये बहुत लंबा अच्छा टाइटल है और प्रेस्टीज के हिसाब से तो सबसे बेस्ट है। और हाँ दोस्तों ये वही टाइटल है जिसके साथ रोमन ने 1316 दिनों का बड़ा सा टाइटल रेन भी किया था। तो कहानी बहुत लंबी है, लेकिन लेकिन ये टाइटल दोस्तों पहले अनडिस्प्यूटेड नहीं था, ये सबको पता है। ऑब्वियसली सबको पता होगा भी जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत साल से फॉलो कर रहे होंगे। ये पहला डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, बाद में जो दो टाइटल थे यूनिवर्सल चैंपियनशिप और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप दोनों कंबाइन किया और एक टाइटल दे दिया, ये कहानी बनी थी। और वही चीज फिलहाल दिखाई दे रही है ना, डब्ल्यूडब्ल्यूई का नया टाइटल जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है। रोमन के एरा में वो हुई थी पूरी चीजें जो आपको पता भी होंगी। एक चीज डेफिनेटली ये चीज मुझे कमेंट करके बताना कौन सा दिन था और वो कौन सा स्मैकडाउन का शो था जहां पे ट्रिपल एच ने रोमन को दिया था एक नया टाइटल। कमेंट बिलो। बढ़ते दोस्तों आगे। अभी चलो बात कर ले दोस्तों वर्ल्ड टाइटल यानी कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की बात करें। शुरुआत दोस्तों इसकी थी विद सेथ रॉलिंस। सेथ बना था पहला चैंपियन और फिर उसका डेमियन प्रिस्ट आ गए, फिर गुंथर थे, अभी उसको फिलहाल है रोमन, लेकिन इससे पहले सीएम पंक भी थे। तो नॉट बिग स्टोरी, ज्यादा कुछ लंबी कहानी नहीं क्योंकि बहुत सालों से टाइटल चलता हुआ आ रहा है। ऐसी कुछ कहानी इसके बारे में है नहीं, लेकिन ओवरऑल फिर भी इसकी हिस्ट्री तो है। डेफिनेटली दोस्तों इसकी अगर बात करूं तो ये टाइटल जो है ना ऑब्वियसली नॉट स्मॉल वन, लेकिन इसको लाया किस लिए था? क्योंकि रोमन के पास था डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन और वो रेन बहुत बड़ा हो गया, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ शो के ऊपर ध्यान थोड़ा सा कम होने लगा। तो रॉ के ऊपर ये टाइटल लाया गया जिसको शुरुआत में एज अ सेकेंडरी टाइटल भी कहा जाता था। सारे फैंस वही कहते थे। फिलहाल तो वैसा कुछ कहा नहीं जा रहा। ऑब्वियसली सेथ ने उसको इसे वैल्यू बढ़ा दी और ये कहानी शुद्ध सच्चाई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप से ज्यादा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड होता है। रिसेंटली वही हो रहा है। अभी दोस्तों फिलहाल के रिसेंट दिनों का एग्जांपल लेते हैं जो कि था बैकलैश में रोमन वर्सेस जेकब फुट का मैच बता वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की, लेकिन कोडी रोड्स नहीं थे वहां, नहीं थे ना। तो वही चीज है भाई, ज्यादा डिफेंड होता है वर्ल्ड टाइटल ना कि अनडिस्प्यूटेड टाइटल। और जब से रोमन ने अपने हाथ में लिया तब से लेकर अभी तक भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की बातें ही नहीं हो रही है। नहीं हो रही यार, डेफिनेटली सब लोग भूल गए क्योंकि फिलहाल जो मेन स्टोरी में हेडलाइन में बंदा है वो रोमन है और वो है एट द रॉ और वो है वर्ल्ड टाइटल विनर। सो फोकस इज ऑन द रोमन एंड द वर्ल्ड टाइटल। तो वो फिलहाल आ रही कहानी कि शायद ये बड़ा है, लेकिन प्रेस्टीज हिस्ट्री इन द फेयर आर डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। लेकिन अगर बात को कंसिस्टेंसी डिफेंस और कंसिस्टेंसी जिसको शो किया जाता है वो है भाई वर्ल्ड टाइटल। दोनों के अपने अपने मायने है, दोनों की अलग अलग कहानियां है, अलग अलग हिस्ट्री है, लेकिन ओवरऑल तो फिलहाल डिबेट की अगर बात करूं ना तो दोनों अपने आप पे सही है। ठीक है, बहुत सही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन सा सेकंडरी टाइटल है, वो तो बहुत ही अलग डायरेक्शन के ऊपर चल जाऊंगा, लेकिन फिलहाल उसको कहा जाए मैं मेरा अगर फाइनल वर्ड दूं तो टाइटल जो सबसे मेन रहता है ना वो डिपेंड रहता है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी लाइन जो फिलहाल चलती है। फिलहाल से अगर बात करूं रोमन की स्टोरी लाइन बहुत बड़ी चल रही है तो वो थोड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन पिछले जमाने में दोस्तों अगर बात करूं मैं 20s की
2022-24 तक की, तो रोमन ने वर्ल्ड टाइटल को टॉप पे रखा था। तो तब सॉरी वर्ल्ड नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को। अलग एरा, अलग कहानी आती है। जॉन सीना का जो टाइटल रेन था, वो भी बढ़िया कहानी थी। तब तो वही हेडलाइन में था ना, वही कहानी थी। दोस्तों ओवरऑल अगर बात करूँ तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप दिखने में बहुत बड़ी लंबी हिस्ट्री है, लेकिन अगर बात करें डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट के बारे में, तो इट फील मोर कॉम्पिटिटिव। ये कहानी है दोनों टाइटल की। दोनों टाइटल के अपने मायने अलग है, अलग-अलग इतिहास है, लेकिन फिलहाल इतिहास जिसको साथ दे रहा है ना, वो है वर्ल्ड टाइटल को। डेफिनिटली यार ये मैं कहूँगा, मेरा तो वही मानना है। फिलहाल के स्टोरी के अकॉर्डिंगली वर्ल्ड टाइटल इज़ ऑन द हाई। जी हाँ, वही फील भी होता है दोस्तों फिलहाल के स्टोरी के अकॉर्डिंगली। और दोस्तों इसी के बाद मुझे बस आपका ही सुनना है। बता दो कौन सा टाइटल आपके सबसे सबसे बेस्ट है, कौन सा टाइटल की कहानी आपको अच्छी लगती है। डेफिनेटली इसको मैं कहूँगा रिसेंट के अकॉर्डिंगली, ना कि आप ओवरऑल हिस्ट्री को छानो उसके बारे में जानकर लो। वो तो बहुत मैं कहूँगा वो तो एक फेवर में जाएँगे इन द डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की। ऑब्वियसली वो स्टोरी बहुत बड़ी थी यार। लेकिन उसमें अगर बात करें ओवरऑल रिसेंट हिस्ट्री, रिसेंट कहानी, तो शायद आप उसके बारे में अगर जान पाओगे तो डेफिनेटली रिसेंट हिस्ट्री का डेफिनेटली बताना, मुझे नीचे जाके कमेंट कर लो। बताओ कौन सा टाइटल सबसे बेस्ट है, क्या वर्ल्ड टाइटल या फिर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप? कमेंट बिलो। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इधर रुकता है, आज के लिए बस इतना है दोस्तों। मिलेंगे कल, कल है मंडे, तो डेफिनेटली कल बात करूंगा रॉ के बारे में। रॉ में क्या होने वाला है एट द ट्यूसडे, कल उसकी बात करूँ। तो फिलहाल रुकते हैं, टिल देन बाय।